ठीक है, सही जा रहा है। ट्रेन में एक बार लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग मिलते हैं यार। एक बार क्या हुआ, मैं ऊपर वाली बर्थ मुझे मिली थी, नीचे वाली बर्थ सिर्फ लड़कियों की, 5 लड़कियां एक साथ। नहीं, अपने को अपनी किस्मत के बारे में पता है। अपन फालतू ऐसे हर कहीं ऐसे लाइन मारने नहीं पसंद जाते। सख्त लौंडे इज्जत से रहते हैं अपनी। मेरे को बड़ा चूतिया लगता है, मैं जो ऐसे सड़क पे लड़कियां छेड़ रहे हैं उसके बाद कह रहा भाई मैं सख्त लौंडा। भाई चूतिया लौंडा है तू। है ना, वो भाई वो रिजेक्शन अवॉइड करने का तरीका है। ऐसा थोड़ी कि कहीं भी आप लेके खड़े हो गए। मैं एक बार मेट्रो में बैठा, दिन की बात है, 3-3:30 बजे की बात है। तो लेडी सीट खाली थी, मैं वहाँ जाके बैठ गया, है ना, कि कोई लड़की आएगी तो उठ जाएगी। अंकल भी बैठे मेरे साथ। फिर अंकल ने मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताना चालू कर दिया, जो कि मैंने ऑफकोर्स उनसे पूछा था भी नहीं। अपना चल दिए वो, बेटे आई एम 53, आई हैव 3 गर्लफ्रेंड्स। मैंने आपसे पूछा नहीं, ठीक है। और फिर अचानक से ऐसा पॉलिटिकल को स्टेटमेंट मारा। अच्छी वाली कॉन्वर्सेशन चल रही, कोजी। हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब अंकल भले ही अपने बारे में बता रहे हैं, पर कम से कम बात तो हो रही। मेरे को ऐसा स्पेशल फील हो रहा है कि कोई मुझे अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है। सडनली उन्होंने ग्रुप चैट बना दिया इसको, जी सारा पैसा तो विदेशों में रखा है। क्यों भाई साहब, गलत कह रहा हूं मैं? रिलेशनशिप में मुझे एक बात समझ नहीं आती, ठीक, लास्ट बात, ठीक है। ये बाबू खाना खा लो, क्या बात है? क्या बात क्या है? बाबू खा लेगा खाना, बाबू खाता रहता खाना। बाबू खाना खा के इतना बड़ा हुआ है। अभी नहीं तो 10 मिनट बाद खा लेगा। ऐसा थोड़ी कि मेरे बदन में कोई सिग्नल ही नहीं, भूख लगती तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा मैसेज आता है कि बाबू खाना खा ले, कि ओह फक गाइस, खाना तो रहे क्या? तो मैं भाई अपनी इज्जत से बिल्कुल, मैं इनका दीदी वाला इनको दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं उनसे सारा सामान मंगा भाई। नीचे की बर्थ उनकी थी, आइसक्रीम आती थी, सब उनका डिसाइड होता कि ठीक है सब मैंगो खा रहे हैं, सब लोग 5 मैंगो खा रहे हैं। कहाँ मैंगो खा रहे हैं? मैंगो खा रहे हैं। मैंने कहा दीदी 6। मैं ये रहे 20 रुपये मैंगो आइसक्रीम। फुल खाना जो उन्होंने खाया मैंने भी खाया, वो डिसाइड कर लेते थे कि ठीक है तो तुम छोले कुलचे खा रहे हो, मैं आलू पूरी खा रही हूँ, ठीक है, और तुम हलवा पूरी, है ना, तो 2 छोले कुलचे, 2 आलू पूरी, 1 हलवा पूरी, ठीक है। मैं कहा छोले कुलचे 3। उसमें से एक बंदी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, एक बंदी का ब्रेकअप हो गया और वो रो रही है। तो सारी बंदी इतना चुप करा रही, उसको इतना चुप करा रही, ठीक है, और इतना सपोर्ट करी, मुझे तो एकदम अपने दोस्तों पे गुस्सा आ गया। इतना मॉरल सपोर्ट पहनते तो हमारे लॉन्डों से तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सेंसिटिव इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं, झांट बराबर नहीं है हरामजादा। ऐसी कीचड़ बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम एक दूसरे के साथ आ गई, बिल्कुल एकदम एकजुट हो गई बिल्कुल कि ओके सो नो फक हिम, he doesn't deserve you, okay, we need to try girl trip. We'll go to Goa together, all 5 of us will go to Goa. So I'm booking tickets, I'm taking care of tickets, well I'll take care of travel, I'll take care of food, के hotels on me, ऐसे करके चारों ने काम बांट ली। तो पैम्पर कर रही, उसको इतना अच्छा फील कर रही है कि वो तुझे डिजर्व नहीं करता था यार। You deserve so much better, you're so pretty, you babes, you're the prettiest in this city. ओके हम बता दें, इस शहर की सबसे सुंदर लड़की कौन है पता है? तुम। ये शहर सांस किसकी वजह से ले रहा पता है? तुम। ये देश कौन चला रहा पता है? तुम। लोग जिंदगी किसकी वजह से जी रहा पता है? तुम। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निर्मा। मैं क्या यार ये आपने स्पेशल फील कराया था और अब आप सामने बैठा हुआ एक मौलाना, ठीक है, मौलाना को लगा कि क्यों नहीं, यही तो मेरा मौका है जिंदगी में पार्टिसिपेट करने का। एनी मुस्लिम्स इन द हाउस? ज्यादा नहीं, चलो सही है तो मौलाना ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अंकल हरामजादे को मिल गए, क्यों, है ना। अब अपन पटेल चौक से निकल चुके, राजीव चौक आने वाला है, ठीक है।
अब वो वाला उन्होंने कर दिया कि बिल्कुल सही कह रहे हो मौलाना साहब, इसी बात पे एक शेर सुना दो। मैंने कहा ये क्या जबरदस्ती है कि मुसलमान है तो शायर होगा, मतलब से कुरान के साथ गालिब थोड़ी सिखा रहे हैं। और एक मिनट, ये बाबू का क्या नाटक है? सब मैं तुमको नई सीख दे रहा हूँ कि ठीक है, बहुत नुकसान है हमारा, सुनने में बड़ा स्वीट लगता है। बाबू बंद करवाओ, बाबू से बाबू पे बैन होना चाहिए। बहुत नुक्स भाई। देखो क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि तुम्हारा नाम दुनिया का सबसे स्वीट साउंड है। तो तुम्हारा नाम लेता हो, तुम्हारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे दिमाग को बहुत अच्छा लगता है। बाबू जानू स्वीटू की इकोनॉमी क्रिएट करके तुम्हारा नाम एक बम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि बाबू है तो नॉर्मल है, और जिस दिन उसने बोला जाकिर, तुम्हारी गले गले तक फट जाती कि मैं नहीं था, कसम से मैं कुछ नहीं किया, मैं तो था भी नहीं वहां पे, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाय मेरी जवान टूट जाए, हाय मेरी मम्मी, मेरी माँ। मैं कहा अम्मा मेरे मुंह से निकाल गई। एक ये हराम है, हमारे हराम जाते, ये भैंचोद बिल्ली के गू, ना लीकने पे ना चाकने। कुछ भी कह दो, नहीं कुछ भी बोलो, नौकरी से छोड़ दिया भाई, नौकरी से निकल गए, इन्हें बोलो भाई माँ बाप से ढंग से बात नहीं हुई, इन्हें बोलो भाई भाई से झगड़ा हो गया, इन्हें बोलो भाई ब्रेकअप हो गया, इन्हें बोलो भाई पैसे खत्म हो गए, सबका इलाज एक ही, आजो चल बैठते। उसमें भी ऐसा नहीं कि शराब खरीदते हैं, नहीं तुम ही से मंगवा रहे हैं। लेके आ रहा ना, फिर लेके आ रहा ना, खाने का भी कुछ बोल दियो, फिर बीच में वेज भी बोलियो भाई, विश्वास भी आ रहा है। सारे पीली शराब 2-2 पैक पी लिए, उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद कोई धीरे से पूछेगा, 2 पैक तक तो एक्नॉलेज नहीं करे कि क्यों पी रहे हैं। फिर एक बंदा कह रहा है कि क्या हो गया, उदास लग रहा। आप कहते हो यार ये अपना दुख, दिल का दुख मैं अपने भाइयों को बता रहा हूँ, है ना, आप ऐसे इमोशनली गैदर करते हो अपने आप को, से नीचे देख के ऊपर देखते हो कि यार भाई क्या होता हूँ, चारों बंदरों की शक्ल देखते हो एक साथ, ऐसे देख रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या अजूबा होने वाला है। जैसे ही आई कांटेक्ट होता है वैसे ही हंस देते क्या। मुंह देखा तूने इसका, हाँ मुंह देखा तूने, जूता मारूंगा बोलड़ियों को। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू। मेरे को बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा ये क्या फालतू का स्टीरियोटाइप है कि मुसलमान है तो शायर होगा क्या। और मौलाना ने बहुत फर्मली बोला कि नहीं सर मुझे शायरी नहीं आती। मैंने कहा अमेजिंग। मैं कम से कम ये जो 50 लोग हैं आज इस डब्बे में, उनको तो क्लैरिटी आ जाएगी कि हर मुसलमान शायर नहीं होता है। ठीक, अंकल कहाँ मानने वाले हैं? लड़कियों की नाम यहाँ होता है, इसी ने चालू किया है। इसकी ये नेपोलियन है, इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल था ही नहीं, ये लगा हुआ है। अब देखो क्या था कि मौलाना बहुत एविडेंटली मुसलमान है, अपन मुसलमान लगते नहीं, अपन गरीब लगते। पर खैर वो तो एक ही को बात क्या चिप रहा है। तो मैंने कहा कि चलो आज मौलाना शेर सुनाएगा नहीं, ठीक है, इस डब्बे में कंफर्म हो जाएगा कि हर मुसलमान शायर नहीं होता है और मैं जीत जाऊंगा मेंटली, है ना। अंकल कह रहा है शेर सुना दो, मौलाना कह रहा है नहीं, ट्रेन हो रही धीरे, जीत रहा हूं मैं। सही बढ़िया चल रहा है जिंदगी। मेट्रो चलती जा रही हो, दीवारें आ गई ना, वैसे तो पता चलता ना राजीव चौक आ गया ऐसे, है ना, वो पाइपें दिखने लग जाती हैं साइड से, है ना। अंकल कह रहा है सुना दो, मौलाना कह रहा है रही, ठीक है, ट्रेन धीरे हो रही, जीत रहा हूं मैं। बहुत बड़े बहुत बड़े बहुत बड़े। साला राजीव चौक स्टेशन आने ही वाला था, तभी अचानक से मौलाना कहता है ठीक है। और हरामी ने शेर सुना भी दिया कि किसी के इससे दुका है, किसी के इससे मखा है, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे इससे मैं तेरी माँ का मौला। दुनिया में 2 तरह कपल होते हैं, मनूस कपल और एंथुसियास्टिक कपल।
मनोज कपल नहीं मत होता, मनोज कपल और एंथुसियास्टिक कपल में बेसिक ट्रेट का फर्क होता है कि जैसे वो सिनेमा हॉल की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, मनोज कपल ऐसे चढ़ते हैं सीढ़ियाँ कि बंदी या बंदा आगे चल रहा होता है और दोनों नीचे दिख रहे होते हैं। व्हाट इज द सीट नंबर? K70. दिस इज H. हाँ, यू गो फर्स्ट। घर से लड़के आए होते हैं लोग। ये मनोज कपल का ट्रेट है। एंथुसियास्टिक कपल ऐसे चल रहा होता है, बिकॉज यू नो दैट हैपेंड, ठीक है, एंथुसियास्टिक कपल को कोई मतलब ही नहीं कि उनकी सीट नंबर कौन सी है, वो कहीं पहुंच जाते हैं, जिंदगी उन्हें ले जाती है, बस अपने आप को उड़ रहे होते हैं, हवाओं में ऐसे ऐसे झूल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे पार्क में ना मनोज कपल वॉक कर रहा होता है, उनका पेट कम करना होता है, ऐसे एंथुसियास्टिक कपल भाग रहा होता है। You know, I'm gonna catch you right now. एंथुसियास्टिक कपल एक दूसरे को मनाता है। एंथुसियास्टिक कपल एक बार में रो देगा, कल कि बट यू शुड हैव वेट, यू कांट वेट, नो यू गो ना, आई डोंट वांट टू गो। ओ बंदा भी आगे, I'm sorry, I'm bad. मनोज कपल एक दूसरे को नहीं मनाते, वो घर से लड़के आए होते हैं, पिक्चर देखते हैं, इंटरवल में एक बार आते हैं, तुम्हें कुछ खाना क्या, वो पॉपकॉर्न लेना, अच्छा ठीक है, तुमको क्या बोलते हैं वो जो प्लास्टिक के क्रैम नाचोस नहीं आ रहे, वो पॉपकॉर्न में एक दो टाइप कैरमल वाली है ना, कैरमल वाली कि नहीं मुझे असॉर्टेड खाना है मुझे, क्या यार तो फिर दो लेके आते हैं, एक तुम अपना असॉर्टेड खाना, मैं कैरमल वाला खाऊंगा, ठीक है। एंथुसियास्टिक कपल में ये नहीं होता, कल बेबी आऊँ ईट कैरमल, बट व्हाई आई वांट टू ईट असॉर्टेड, so what is the problem? I will get assorted. No, Mama, you know there's salt in it. I don't want to eat it. Kada, okay, so let's toss. Okay, let's toss. So like caramel. Because see, I won. Even if I've lost, I've got you caramel. मैं चाकू मार रहा था, मैं कहा चाकू मारो मुझे, ये देखने से पहले मैं मार क्यों नहीं। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मनोज कपल ही एंथुसियास्टिक कपल है, एंथुसियास्टिक कपल ही मनोज कपल है, एक ही है ये, बस एंथुसियास्टिक कपल को अभी 1 साल हुआ नहीं है। अभी 1 साल नहीं हुआ, पर यार देखो मजा भी इन लोगों के साथ आता है, बहुत आराम जाता है, मेरे दोस्त तो बहुत आरामी है। अब जैसे ना मैं क्या बहुत ज़्यादा चैरिटी वैरिटी करने लगा हूँ, ठीक है, और मेरी मम्मी ना ऐसे, एक बाबा जी हैं जो जिन्होंने मेरी मम्मी को आज तक जो बोला सब हुआ, तो मैं नहीं मानता, पर मम्मी ऐसा बोलती, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि तेरा लड़का तो जन्नत जाएगा, स्वर्ग जाऊंगा मैं। मेरे को तो अब से इतना स्ट्रेस होने लगा है, क्योंकि इनके जो लक्षण है इनमें से तो कोई भी नहीं जा रहा सर, और बाई चांस अगर मैं मरने के बाद स्वर्ग जा रहा हूँ तो मैं करूँगा क्या? टाइम कैसे पास होगा भाई साहब? मजे किसी जगह से थोड़ी आते हैं, मजे तो भैंचो लोगों से आते हैं, ठीक है। यार वो लोग मैं पूरा एक नरक में क्या बकचोदी मचाएंगे, एक दूसरे को आए लग रहा, हाँ क्या कितने कोड़े बचे तुम्हारे? 2.5 लाख, ठीक है, निपटा के तेल की कढ़ाई पे मिलो। तेल के कढ़ाई में पांचों ऐसे जल रहे हैं, तो एक नरक का कर्मचारी उनको ऐसे झुलसा रहा है, उसी से पूछ रहे हैं, क्यों भैया कितने टाइम से कर रहे हो आप ये?